नमस्ते, वंदे मातरम। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल नए भारत की आवाज़ पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, जैसा कि हर बार मैं एक वायदा करता हूं, किसी ना किसी ऐसी खास शख्सियत से मुलाकात कराऊंगा और आज खुद रिवॉल्यूशन इंडिया परिवार गौरवान्वित महसूस कर रहा है जब आज के हमारे खास मेहमान स्वामी अमृतानंद जी हैं। आप प्रदेश उपाध्यक्ष हैं हरियाणा सेवा भारती के। पूज्य स्वामी जी, आपका रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बहुत धन्यवाद। आप स्वामी जी, आज आप जींद में मौजूद हैं और आज आपने फिजियोथेरेपी सेंटर और सिलाई सेंटर का उद्घाटन किया है। क्या सोच लेकर आप चले हैं? किस प्रकार से आपके संगठन का कार्य होता है? किन आयामों में आपका संगठन कार्य करता है? सेवा भारती केवल हरियाणा में नहीं जी, अपितु पूरे भारतवर्ष में सेवा भारती कार्य करती है और हमारा मूल उद्देश्य है ज़रूरतमंद समाज किस प्रकार वो उत्थान करें। इसीलिए हम लोग 4 पिलर को लेकर कार्य करते हैं: शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन और सामाजिक। जी स्वामी जी, आपने 4 आयाम बताए: शिक्षा, चिकित्सा, स्वावलंबन और सामाजिक। बहुत महत्वपूर्ण, एक तरीके से एक पिलर है, नींव है किसी भी सामाजिक संस्थाओं के, समाज के और राष्ट्र के। तो हर आयाम पर किस प्रकार से पैनी नज़र रहती है? कहाँ कैसे आप लोगों को आइडिया लगता है कि अब समाज को इस आयाम पर काम करने की आवश्यकता है, सेवा भारती अब इस आयाम के निमित्त काम करेगी? वो कैसे, किस प्रकार से आपको दिशा निर्देश राष्ट्रीय स्तर से मिलते हैं या आप पृष्ठभूमि, सामाजिक पृष्ठभूमि उस एरिया की, उस प्रांत की, उस क्षेत्र की देखकर तब आप निर्णय लेते हैं? कुछ हमें राष्ट्रीय स्तर पर मिलता है और कुछ हमारे कार्यकर्ता प्रत्येक ज़रूरतमंद समाज में जा कर के वो सर्वे करते हैं। उनकी किस चीज़ की आवश्यकता है? अगर शिक्षा की आवश्यकता है तो हम वहाँ शिक्षा के आयाम पर कार्य करते हैं जी। अगर स्वावलंबन की आवश्यकता है तो स्वावलंबन आयाम पर हम कार्य करते हैं। स्वास्थ्य की ज़रूरत है तो स्वास्थ्य आयाम पर हम काम करते हैं और सामाजिक आयाम की ज़रूरत है तो सामाजिक आयाम के आधार पर हम कार्य करते हैं। परंतु आज देखा जाता है कि प्रत्येक ज़रूरतमंद समाज में चारों आयाम नित्यांत आवश्यक है। स्वामी जी, लगता है बहुत लंबे समय से आप इस आयाम में, इस संगठन के साथ आप जुड़े हैं और नित्य प्रतिदिन इस सेवा में आप कार्य करते हैं। हम जानना चाहते हैं सेवा भारती का इतिहास क्या रहा है? कुछ अगर आप जानकारी साझा कर पाएँ, किस प्रकार से सेवा भारती कार्य करता है और क्या ये विदेशों तक भी अपना कार्य करता है? हाँ, हमारे पूरे भारतवर्ष में 1979 से ये प्रारंभ हुआ, दिल्ली के जहांगीरपुरी से जी। पहला सेवा बस्ती जहांगीरपुरी के सेवा बस्ती में सेवा कार्य प्रारंभ हुआ और 1980 में हरियाणा में जींद में पहला सेवा कार्य प्रारंभ हुआ जी। और ये भारतवर्ष में नहीं अपितु विदेश में भी सेवा इंटरनेशनल के नाम पर सेवा भारती कार्य कर रही है जी। तो लक्ष्य क्या लेके चली है सेवा भारती? लक्ष्य हमारा है जो आज जो पिछड़े वर्ग हैं, किसी भी समाज से हो, वो जो अंतिम पंक्ति में खड़ा है वो पहला पंक्ति में कैसे आए जी, उसी के लिए हम ये सेवा कार्य कर रहे हैं। अंतिम लक्ष्य सेवा भारती का क्या है? सेवा भारती का अंतिम लक्ष्य है कि आज प्रत्येक मनुष्य शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन ये तीनों से संपन्न होकर के एक आदर्श नागरिक बने, समाज में उनका एक स्तर हो, ये हमारा लक्ष्य है। हरियाणा में अभी जो चार आयाम आपने बताए, उनका कुछ आंकड़ा अगर आप हमारे साथ साझा कर पाए कि हर जो 4 आयाम है, हर आयाम में कितने केंद्र आपके चल रहे हैं प्रदेश भर में? टोटल हमारे अभी 530 प्रकल्प चल रहा है और ज़रूरतमंद समाज में रहने वाले मेधावी विद्यार्थियों के लिए पूरे हरियाणा में 6 छात्रावास है। उनमें से 5 बालक के लिए, 1 बालिकाओं के लिए, और उनके स्वास्थ्य से लेके, भोजन से लेके, शिक्षा तक सब कुछ सेवा भारती बहन उठ करती है। और प्रत्येक विद्यार्थियों को हम CBSE एफिलेटेड स्कूल में ही हम उनको पढ़ाते हैं जी। और हमारे पास अभी लगभग 200 से अधिक बालक बालिकाएं छात्रावास में रह करके विद्या अध्ययन कर रहे हैं। स्वामी जी, बहुत से हम उदाहरण ऐसे देखते हैं जब आय के साधन ना होने की वजह से गरीब और वंचित परिवार के बच्चे किसी सेवा भारती के स्कूल में पढ़ते हैं, तो कैसे ये सुनिश्चित किया जाए उन बच्चों को, वंचित वर्ग के बच्चों को, उनके पढ़ाई में बाधा उत्पन्न ना हो, किन्हीं कारणों से उनको स्कूल से ना निकाला जाए,
अगर फीस का कोई रीज़न है तो क्या सेवा भारती के पास कोई ऐसा कोष होता है कि इस प्रकार के ज़रूरतमंद लोगों के, उनके बच्चों की शिक्षा जो एक बहुत बेसिक ज़रूरत है उसको निर्बाध तरीके से चलाया जा सके? क्योंकि एक अपने आप में उदाहरण स्थापित करने वाली बात है। सेवा भारती नाम है तो निश्चित तौर पर सेवा भारती जैसा काम भी होता होगा। जी देखिए, सेवा भारती एक पंजीकृत संस्था है, तो हम आर्थिक सहयोग नहीं करते हैं क्योंकि हम समाज से सहयोग लेते हैं, और पंजीकृत संस्था होने के नाते, समाज से सहयोग लेने के नाते हम आर्थिक मदद किसी को भी प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर पाते हैं। परंतु जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनको शिक्षा के लिए मैंने कहा कि हमारे छात्रावास है, हम उनको पढ़ा रहे हैं, और छात्रावास में आने के लिए उन शिक्षार्थियों को पहले रिटन टेस्ट देना पड़ता है, फिर मौखिक टेस्ट होता है, फिर उनके आधार पर हम उनको सिलेक्शन करते हैं। जी, तो आज माननीय सुधीर जी, अखिल भारतीय संगठन मंत्री सेवा भारती, मौजूद रहे आज के कार्यक्रम में। आज का क्या कार्यक्रम था पूज्य स्वामी जी? आज जो इस कार्यक्रम रहा, जींद सेवा भारती जींद इकाई द्वारा शहर में एक फिजियोथेरेपी सेंटर और एक उन्नत सिलाई प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ किया गया। उसी उपलक्ष्य में राष्ट्रीय सेवा भारती के राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्रीमान सुधीर जी का आज यहाँ मुख्य वक्ता के रूप में आगमन हुआ, और उनके आने के कारण सभी हम कार्यकर्ताओं को एक नई ऊर्जा, नई प्रेरणा हमें मिली है कार्य को नई दिशा देने के लिए। तो मैं सुधीर जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं इस माध्यम से कि हमारे छोटे से अनुरोध पर हरियाणा प्रदेश को समय दिए। चलिए स्वामी जी, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका हृदय से बहुत बहुत आभार, और दर्शकों को इसी सोच और इसी विचार के साथ छोड़े चलता हूँ। निश्चित तौर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक अन्य शाखा के रूप में सेवा भारती अपना स्वतंत्र रूप से कार्य कर रही है। समाज के उत्थान और समाज प्रगति के लिए निरंतर दिन प्रतिदिन कार्य करते हैं, और उसी भूमिका में पूज्य स्वामी अमृतानंद जी हमारे साथ मौजूद थे। आप देखते रहिए रिवॉल्यूशन इंडिया। फिर किसी अन्य दिन किसी खास शख्स से मुलाकात कराएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।